तरह से एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर रहा है, तो फर्जी एनकाउंटर से देश नहीं चलेगा। कोर्ट कचहरी क्यों है, अदालत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, सीआरपीसी आईपीसी क्यों है, ये जवाब तो देना होगा। कह रहे योगी सरकार का न्याय मॉडल है ये फांसीवाद का मॉडल है और इस फांसीवाद को चिन्हित भारत की जनता ने कर लिया है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंगी से। जिस तरह से साजिश कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह से दंगा भड़का के जनता को एकजुट करने चाहता है, वो कामयाब नहीं होगी। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप जो हिंदुस्तान से इतिहास के कालखंड को, जो 700-800 साल के कालखंड को जो मिटाना चाह रहे हैं, मिटा के क्या देना चाहते हैं? आप क्या साबित करेंगे? महाराणा प्रताप की वीरता और दिलेरी कैसे साबित होगी? किससे उसने लड़ाई की? किस बड़ी ताकत से उसने लड़ने का मादा पैदा किया? महाराज शिवाजी ने किसको शिकस्त दी? ये तो सवाल खड़े होंगे। आप अपने कूप मंडूक के तरह से अपने बाल बच्चों को अगर पूरी दुनिया से, आज दुनिया मिट्टी में है, अगर अलग थलग करके रखना चाहते हैं तो अब रखिए आप, लेकिन पूरी दुनिया में आप शर्मसार होंगे। पूरी दुनिया से जो मुकाबला करने का हमारा सवाल है, हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो अम्बेडकर की जरूरत है। इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है और इतिहास मिटाने की जो वो साजिश कर रहा है, ये साजिश नाकाम होगी। देश एकजुट हो रहा आहिस्ता आहिस्ता और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएं। अभी मौलाना आज़ाद का नाम 11 के चैप्टर से हटाया है, उससे पहले भी मानव है जो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाला फेलोशिप है उसको ख़त्म कर दिया गया। सबको हटाएंगे क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान है ही नहीं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। इनके जो नायक है वो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। तो जो कि नायक है, गांधी नायक है, गांधी की हत्या किसने की? लोग सवाल पूछेंगे तो इन्हीं के लोग थे। सावरकर कौन थे जिन लोगों ने माफ़ी मांगी? इसलिए इतिहास को हटाया जाए, इसलिए इनको हटाया जाए ताकि भगत सिंह का नाम ना हो, अशफाकुल्लाह का नाम ना हो, 1857 के गदर का नाम ना हो, जो आपको उसका नायक जो थे, जो बहादुर शाह जफर, जिनको कहा अंग्रेज़ों ने दम भर के, दम दमे में दम नहीं, जान खैर मांगो जाम की, ऐ जफर अब ठंड हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वही आज आज़ादी की हिफाजत के लिए बाबा साहेब को रोल मॉडल मान के, आज़ादी की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत के लिए, भाईचारा की हिफाजत के लिए आज हमको अम्बेडकर का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी है और आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। यकीनन हम कामयाब होंगे और फांसीवादी ताकतों की, देश के खिलाफ साजिश करने वाले को मुंह की दोबारा खानी पड़ेगी। हम मानते हैं कि तमाम लोग हिंदुस्तान में रहे, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो भी, नहीं लड़ी वो भी, लेकिन जिस तरह से साजिश कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह से दंगा भड़का के जनता को एकजुट करने चाहता है, वो कामयाब नहीं होगी। और जो है बिहार के कुछ जिले में रामनवमी के मौके पर जब दंगा हुआ तो बीजेपी कह रही कि जंगल राज रिटर्न आ रहा है। दंगा करने की कोशिश तो नापाक उसकी है ही, लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाए और सरकार की इसमें चूक हो गई। हमको पहले से तैयार रहना होगा। हमको दंगा करने की किसी भी साजिश को नाकाम करना। आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? भाजपा, बजरंग दल को, आरएसएस को। भाजपा ने दंगा कराया, सासाराम में कहिए या आप जो है बिहार शरीफ में कहिए, भाजपा करा रही दंगा। अमित शाह तो कहते हैं, जब नालंदा दौरे पे आए तो वो कहते हैं कि अगर हम बीजेपी की यहाँ सरकार आ जाती है तो दंगा करने वाले को उल्टा लड़का सीधा कर दिया जाएगा। अमित शाह दिन में सपना देखते हैं, हर जगह यही कहते हैं 40 सीट दे दो, दंगा करने वाला जैसे आप कह रहे हैं बजरंग दल है जी, अमित शाह बजरंग दल वाले को उल्टा लटकाएंगे। बिल्कुल वो लटकाएंगे, वो लटकाएंगे। आप जिस तरह से एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर रहा है, तो फर्जी एनकाउंटर से देश नहीं चलेगा। कोर्ट कचहरी क्यों है, अदालत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, सीआरपीसी आईपीसी क्यों है? ये जवाब तो देना होगा। कह रहे योगी सरकार का न्याय मॉडल है ये। योगी सरकार का नया मॉडल वो न्याय मॉडल नहीं है, ये फांसीवाद का मॉडल है और इस फांसीवाद को चिन्हित भारत की जनता ने कर लिया है। उसी की वजह से आज अम्बेडकर बाबा साहेब को याद करके हम अपने संविधान की हिफाजत के लिए कमर कस के तैयार है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई जारी है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ
अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही।